रोहन और समीर बचपन के दोस्त, उन्होंने मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई थी। रोहन कोडर था, समीर बिजनेस का दिमाग। रोहन ने समीर पर पूरा भरोसा किया, उसे कभी धोखे का शक नहीं हुआ। लेकिन अकाउंट्स में छोटी मोटी गड़बड़ियों ने रोहन को जांच करने पर मजबूर कर दिया। उसने पाया कि समीर फंड्स निकाल रहा था और उनके साझा काम का इस्तेमाल करके एक कॉम्पिटिटर कंपनी बना रहा था। सामना करने पर समीर ने कोई अफसोस नहीं दिखाया, यह कहते हुए कि बिजनेस बिजनेस होता है। रोहन के पास एक दिवालिया कंपनी, बढ़ाते हुए कर्जे और एक टूटा हुआ दिल बचा था। उनके साथ बनाए गए सपने राख में बदल गए। ऑफिस जो कभी उम्मीद से भरा था, अब एक कब्र जैसा लग रहा था। रोहन अकेला बैठा था, यह महसूस करते हुए कि असली कीमत सिर्फ पैसा नहीं थी, यह विश्वास और दोस्ती का नुकसान था। इस सब के बाद रोहन निराशा में डूब गया था। वह बिस्तर से उठने में संघर्ष कर रहा था। यादें और विश्वास के सवाल उसे सता रहे थे। बिजनेस ठप हो गया, क्रेडिटर्स कॉल कर रहे थे और रोहन खुद को नाकाम महसूस कर रहा था। वह दोस्तों और परिवार से दूर हो गया। उसे यकीन था कि कोई उसके दर्द को नहीं समझ सकता। शक ने उसके खुले स्वभाव की जगह ले ली। उसका वजन कम हो गया, वह लोगों से बचता था और पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस करता था। फिर भी इस अंधेरे में लचीलेपन की एक हल्की सी चिंगारी चमकने लगी। कभी कभी सबसे निचले स्तर पर पहुंचना कुछ नया शुरू होने की निशानी होता है। एक दिन रोहन ने अपने दिवंगत दादाजी की एक तस्वीर देखी। उन्हें उनकी सलाह याद आई, जो तुम्हारा है उसकी देखभाल करो। यह महसूस करते हुए कि वह दर्द को पाल रहा था, अपने भविष्य को नहीं, रोहन ने काम करने का फैसला किया। उसने अपना अपार्टमेंट साफ किया, सीखे हुए सबक जर्नल में लिखने लगा और आगे का रास्ता तय किया। छोटे छोटे कदम, सुबह की सैर, प्रेरणा और दुनिया से फिर से जुड़ना उसे ठीक होने में मदद की। उसने बिजनेस और फाइनेंस का अध्ययन किया, यह तय किया कि उसे फिर कभी धोखा नहीं मिलेगा। रोहन ने धोखे को एक महंगा सबक माना, न कि एक श्राप। उसने अपनी कंपनी का जो कुछ बचा था उसे बेच दिया, कर्जे चुकाए और केवल अपने स्किल्स और मुश्किल से मिली समझ के साथ फिर से शुरुआत की। दर्द ग्रोथ के लिए ईंधन बन गया। उसने मैं ही क्यों पूछना बंद कर दिया और पूछना शुरू किया। अब क्या? इस बदलाव ने उसकी वापसी की सच्ची शुरुआत की। नए मकसद के साथ रोहन ने अपने अपार्टमेंट से एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप शुरू किया। उसने छोटे बिजनेस को टारगेट किया, टेस्टिमोनियल्स के बदले में मुफ्त सेवाएं दी। उसका काम असाधारण था। उसने पारदर्शिता और देखभाल के जरिए विश्वास बनाया। बात फैल गई, मुफ्त ट्रायल पेड कॉन्ट्रैक्ट्स में बदल गए और रेवेन्यू बढ़ गया। रोहन ने फाइनेंस को बहुत ध्यान से मैनेज किया, धीरे धीरे लोगों को हायर किया और ईमानदारी को प्राथमिकता दी। उसने ईमानदारी और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा दिया, कर्मचारियों को पार्टनर के रूप में देखा। 3 साल के भीतर उसकी फर्म साइबर सिक्योरिटी में एक नेशनल लीडर बन गई। रोहन की सफलता मुश्किल सबक, अनुशासन और खुद पर विश्वास पर बनी थी। उसने रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया, अपनी विनम्र शुरुआत को हमेशा याद रखा। जिस आदमी ने सब कुछ खो दिया था, वह अब एक सफल कंपनी चला रहा था। अपनी मुश्किलों के बाद और मजबूत हो गया था। 2025 तक रोहन एक मिलियनेयर था, लेकिन उसकी दौलत का माप प्रभाव में था, लग्जरी में नहीं। उसने युवा एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर किया, लचीलेपन को प्रेरित करने के लिए अपनी कहानी साझा की। धोखा अब एक दूर का निशान था, ग्रोथ की याद दिलाता था। रोहन ने खुद में और दूसरों में इन्वेस्ट किया, एथिकल बिजनेस के लिए स्कॉलरशिप और वर्कशॉप की शुरुआत की। उसने दूसरों को सशक्त बनाने में संतुष्टि पाई, न कि केवल फाइनेंशियल सक्सेस में। उसकी यात्रा ने साबित किया कि एडवर्सिटी ताकत और मकसद बना सकती है। रोहन की कहानी एक प्रमाण है। नुकसान पर हमारी प्रतिक्रिया हमें परिभाषित करती है, न कि खुद नुकसान। कभी कभी सब कुछ खोना ही वह पहला कदम होता है जो हमें सच में मायने रखता है।